हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ आर्चिन एजुकेशन वर्ल्ड पे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ हम कर रहे हैं कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स। और इससे पहले हमने एक पेपर पूरा कंप्लीट कर लिया है जिसका कोड 5811 है, जिसकी पूरी प्लेलिस्ट 19 वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। और अब हम कर रहे हैं पेपर कोड 5821। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो कि जीडीपी बेस्ड है, नेशनल इनकम बेस्ड है। सो आइए देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा गिवन बिलो फॉर एन इमेजिनरी इकोनॉमी एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है एनडीपी एट एफसी। तो सबसे पहले हम इनके टर्म्स देख लेते हैं कि टर्म्स क्या गिवन है और कौन सा मेथड हमें यहाँ यूज़ करना ठीक रहेगा। हम चेक करते हैं। फर्स्ट आइटम है हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल। तो जब हमने ये देखा कि भाई इसके आइटम्स को हमने ऑब्जर्व किया, देखा, तो यहाँ कौन सा मेथड यूज़ होगा? यहाँ यूज़ होगा एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड। स्टूडेंट्स, यहाँ हम बात करें कंप्लीट सॉल्यूशन की। हम इस क्वेश्चन को स्टेप वाइज करेंगे जिससे कि आपको एक्सपेंडिचर मेथड भी क्लियर होगा और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी क्लियरली समझ आएगा। तो स्टूडेंट्स, एक्सपेंडिचर मेथड का जब हम यूज़ करते थे तो हम फाइंड करते थे जीडीपी एट एमपी, जो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ओके, एक्सपेंडिचर मेथड से हम जीडीपी एट एमपी फाइंड करते थे। तो इसमें जब हम जीडीपी एट एमपी फाइंड करेंगे तो हमें कौन कौन सी टर्म्स चाहिए? हमें टर्म्स चाहिए हाउस होल्ड कंजम्पशन। हमें टर्म चाहिए हाउस होल्ड कंजम्पशन। यहाँ मैं पूरा ना लिखकर सिर्फ नंबर्स ही मेंशन कर रही हूँ। ओके, सो देन गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, कि भाई हम यहाँ एक्सपेंडिचर मेथड में नॉर्मल रेजिडेंस के द्वारा मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक कर रहे हैं, तो एक डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी फाइनल कंजप्शन किए जाते हैं, फाइनल एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा, हाउस होल्ड्स के द्वारा, वो सब हम इंक्लूड करते हैं। तो क्या है कि फर्स्ट हमने किया हाउस होल्ड कंजप्शन, देन सेकंड ऐड करेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो कि नंबर 2 कॉलम में है। देन ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो कि कॉलम 3 में है। नेट एडिशन इन स्टॉक, नेट एडिशन इन स्टॉक। और क्या ऐड करते थे? और हम ऐड करते थे नेट एक्सपोर्ट। हम क्या ऐड करते थे? नेट एक्सपोर्ट, जो कि होता था x माइनस एम, मतलब कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ओके, नेक्स्ट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता था। तो यहाँ हम एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करेंगे, देन यहाँ होगा 5 माइनस 7, कॉलम 5 माइनस कॉलम 7। ओके, और कुछ ऐसा नहीं है। एडिशन इन स्टॉक ले लिया। अब इन सारी टर्म्स को हम ऐड करके फाइंड आउट करेंगे जीडीपी एट एमपी। तो नंबर 1 में 200, 2000 प्लस 1500, देन 1000, देन 300, 700 माइनस 200, देन 500। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी। तो 2500, इन सभी टर्म्स को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 5300 रुपीज़। ओके, जीडीपी एट एमपी से हमें जाना है एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी
नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो बच्चे यहाँ डिफरेंस क्या है, एक ग्रॉस और एक नेट का डिफरेंस है। मतलब कि जो हमारे पास जीडीपी एट एमपी हमारे पास आया है उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, और बाकी मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस है। जब हमने पढ़ा था तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस होता है माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, तो जो अब हमारे पास आया है 5300 माइनस डेप्रिसिएशन कंजप्शन फिक्स्ड कैपिटल माइनस 250 NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 350। तो हमारी NDP एट FC नेशनल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ गया 4700 रुपीज़, 4700 करोड़। ये है हमारा फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ये है हमारा फाइनल आंसर। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे फुल एक्सप्लेनेशन की, फुल सॉल्यूशन की, कंप्लीट सॉल्यूशन की, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और क्वेश्चन भी क्लियर होगा। ओके स्टूडेंट्स, देखते रहिए वीडियोस। तब तक के लिए बाय बाय।